दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैंने अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट जो इसको मैंने कैंपिंग वैन में कन्वर्ट किया था, तो आज आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में हमारी कैंपिंग वैन। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से उत्तराखंड, और आज सुबह सुबह ये इतना जाम लग गया दिल्ली में, तो आगे देखो क्या होता है। भाई आज तो पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। पहले वो दिल्ली में इतना जाम, 2 घंटे हमारे वहाँ ख़राब हो गए। उसके बाद जब हम गढ़गंगा में पहुँचे तो गढ़गंगा पे कोई आज फेस्टिवल था शायद, तो उस वजह से लोग जो पहुंचे हुए थे वहाँ इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक कि वहाँ लगभग 3-3.5 घंटे हमारे ख़राब हो गए। 3.5 घंटे का जाम था। और अभी हम निकले हैं हल्द्वानी से, तो सूरज भी ढलता जा रहा है। हमारा प्लान ये है कि हम पहले दिन तो हम होटल लेके और उसमें रहेंगे, क्योंकि पहली बार हम कैंपिंग करेंगे गाड़ी में। तो पहले दिन तो हम होटल लेंगे, नेक्स्ट जो नाइट होगी वो हम गाड़ी में ही बिताएंगे। तो फिर देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कि गाड़ी में हम सो पाते हैं ढंग से, नहीं सो पाते, तो वो हम आपको दिखाएंगे। जब हम दिल्ली से आ रहे थे आज, तो गढ़गंगा रास्ते में आता है, तो गढ़गंगा में कोई आज फेस्टिवल था। तो वो इतना रश कि 3-4 घंटे हमारे वहीं जाम में ही हमारे ख़राब हो गए। तो अभी हम लेट बहुत हो गए हैं, तो पहुँचे हैं तो क्योंकि होटल की कोई बुकिंग तो थी नहीं हमारी, तो इसलिए। और ये भी है कि आज इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि जो हमने कैंपिंग वैन बनाई है तो उसमें हम 2 लोग सो पाते हैं कि नहीं सो पाते। तो अभी मैं वही सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि होटल तो कोई है नहीं इस टाइम। तो ये सेटअप लगा के और इसी में ही हम आज रात सोएंगे, और फिर आपको कल का दिखाएंगे। छोड़ दे। पंजाब से पुलिस साइड पे इधर ला। महंगी पूरी लेट के देख। ठीक है, सही है। वो पर्दा भी कर रहा है, मेरा वाला भी। तो भाई अब हम सोएंगे, तो बाकी कल जो जैसे ही प्रोग्राम होगा वो आपको बताएंगे। तो आज रात तो इसी में निकालते हैं हम, और टेस्ट भी हो जाएगा ना। ठीक है।
ये हो गया हमारे पर्दे बंद, ये भी हो गया बंद। बाहर ठंड और बाहर तो मौसम ठीक है, ठंडा है। तो अभी तो ये चादर लेंगे हम, एक चादर है ये। तो अगर अंदर थोड़ी और हमें ठंड लगी तो हमारे पास ब्लैंकेट भी है, तो वो ले लेंगे। तो ये हम गाड़ी के अंदर, और रात काफ़ी हो गई है, थक भी बहुत गए हैं क्योंकि जाम की वजह से ना बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अभी हम सोते हैं, तो कल को मिलेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट। रात को तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हम आपको आसपास का एरिया दिखा नहीं पाए। तो ये है वो जगह जहाँ पर हम रात को रुके थे। अभी हुए हैं सुबह के 8:45 और हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया अभी, तो यहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। तो ये एक बार आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। अभी हम अपना सेटअप करेंगे नाश्ते के लिए। पिंकी कर रही है नाश्ते की तैयारी। ਕੀ ਬਣਾएंगे आज? ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ब्रेड टोस्ट पनीर ला के। अभी बनेगी चाय और ब्रेड टोस्ट किए हुए। खुले में खाना बनाना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगता है। पहाड़ों में आकर तो बहुत बढ़िया लगता है। गार्बेज बैग भी तो ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। बैग हाँ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ। ਆ ਪਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਆ ਪਏ। हो गया ऊपर। ये हमारा किचन का सामान पूरा सेटअप किया है, बेड वगैरह लगाया। तो ये उसके नीचे हमने बॉक्स बना दिए थे, तो उस बॉक्स में सारा किचन का सामान आ गया और उसके ऊपर जो है वो गद्दा लग जाता है और बेड बन जाता है और 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो अभी हम पहले नाश्ता बना लें, नाश्ता खा के फिर निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ। चाय पियेंगे? तो यहाँ ऊपर क्या है? 2-3 मकान है। अच्छा, मकान है, रह रहे हैं लोग आपके हैं? नहीं, हम तो आप जैसे बाहर के हैं। अच्छा। तो आप रुके हुए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो पेट्रोल पंप रोड पे होगा? हाँ, रोड में मिलेगा। ठीक है। आप सब चीज साथ ही लाए हो? हाँ। ये हमारी चाय बन रही है। नामी मंदिर है आपको गरुड़ में। अच्छा, बहुत टूरिस्ट आता, अमेरिका के लोग बहुत आते हैं उधर। अच्छा। गरुड़ में ऐसी वहाँ पे जैसे नैनीताल का ताल है, ऐसी बाकायदा इस बार ही ताल बनाया, वो 1-1.5 साल हुआ है। अच्छा। और उसमें नावे वगैरह सब कुछ डाल दी है। अच्छा। और आपको मछली मिलेंगी इतनी बड़ी वाली। अच्छा। उनको हाँ चारा डालते हैं लोग। बढ़िया। फिर आप इधर को निकल जाओ थोड़ा ग्वालदम की तरफ। अच्छा, वहाँ तो आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता। अच्छा, वहाँ तो इतना ठंडा है। क्या नाम बताया? ग्वालदम। थैंक यू सर। हम दिल्ली से। हाँ। तो आप हो कहाँ के वैसे? यहीं के? नहीं,
ये दिल्ली के पास के, ये हम मुराद के। मुरादाबाद के? अच्छा अच्छा। ये हमारी बन रही है चाय, दूध, पत्ती, चीनी सब डल गया। और उसके बाद करेंगे ब्रेड टोस्ट। यहाँ अभी थोड़ी धूप से थोड़ी सी हमें थोड़ी सी गर्मी लग रही है। अगर छाया में जाओ तो ठंड लगती है, धूप में जाओ तो गर्मी लगती है। ये देखो घी भी जम गया है, और दिल्ली में तो बिल्कुल पिघला रहता है, और यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में ही देखो कैसे जम गया। अभी बनेंगे ब्रेड, फिर इसको चाय के साथ खाएंगे। पनीर, अच्छा पनीर लगाएंगे, ब्रेड में लगाएंगे पनीर। फिर चाय गर्म करने पे है कि ठंडी हो हाँ जाएगी? करेंगे। अब बस कप दे दो, दो तोड़ के, और कुछ नहीं करना। तो पैकिंग कितनी चाहिए? ये देखो हमारी बेटी ने कैसे पैकिंग की है। ये कप हैं कांच के, तो ऐसे पैक करके दिए हैं कि ये टूटे नहीं। कितनी अखबार लपेट दी और ये निकला। ये हमारी बेटी अर्श के काम है। देखो कैसे कांच के कप को कैसे लपेटा है। ये पनीर, ब्रेड, सॉस और मेयोनीज, और ये बन गया अपना ब्रेड तैयार। चाट मसाला थोड़ा, ये हो गया अपना ब्रेड तैयार। चाय को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि चाय ठंडी हो गई। अब टेम्परेचर डाउन है ना, थोड़ा ठंडा है, जल्दी ठंडी हो जाती है। चाय लोगे अंकल जी? थैंक यू सर। आजा इतने आजा, इतने बैठ चला। किमें लगता बढ़िया? मजा आ गया भाई। हम पहली बार दोनों एक साथ आए हैं जिंदगी में। मतलब पहले क्योंकि बच्चों के साथ आते हैं, यहाँ किसी रिलेटिव के साथ आते हैं, तो इस बार हम दोनों आए हैं। बाकी मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ, बच्चे कहते हैं ये नहीं करना, मैंने वो करना है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो झंझट नहीं है। अब आराम से बनाओ, खाओ, मौज करो, साथ में व्यू एंजॉय करो, है ना। वो उठ तक चला गया बंदा ना। दिल्ली में तो इतना शोर होता है, और यहाँ देखो आपको पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। कोई डर डर तो नहीं लगता भाई इतने आए हैं आप, आए हैं कोई गड्डी सोना है, कोई डर डर लगे 10 दिन? आ जी चाह एक्सट्रा होगी, उन्हें कोई मिल जाए ना, कोई गरीब ग्रूप उन्होंने पिया दी, है ना। आया समोसा करवाला से घर भी मांजने पींदे ने, बाहर भी मांजने पींदे ने। हमारा पैकअप हो गया यहाँ से। साफ सुथरा, जंगल में बिल्कुल खराब नहीं। कुछ भी हमने कचरा नहीं फैलाया, सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा है। पूरा साफ़ करके फिर जा रहे हैं। तो आप जब भी आओ, कुछ भी कचरा ऐसे पहाड़ों पे फैला के मत जाओ। जो भी आपने खाया पिया उसे समेटो
साफ़ करके जाओ, क्योंकि जितना नेचर को हम साफ़ रखेंगे, नेचर को बना के रखेंगे, उतना बढ़िया, ताकि वही जगह जो है वो और लोग भी यूज़ कर पाएँ। ये है अल्मोड़ा की खूबसूरती, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब मन में खुशी सी होती है देख के नेचर को ना। ये